बागी 4 का ट्रेलर देख के लगता है कि मेकर्स ने पूरी कहानी खोल के रख दी, लेकिन ये उनकी गलती नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेलर आपको शुरू से एंड तक मतलब क्लाइमेक्स के बड़े बड़े ट्विस्ट तक सब कुछ बता देता है। और इस ब्रेकडाउन वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बागी 4 का ट्रेलर खुद ही अपनी मूवी को स्पॉइल कर देता है। सो स्टे ट्यून्ड। ट्रेलर स्टार्ट होता है एक ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस के साथ, जहाँ टाइगर श्रॉफ एक फाइटर के लुक में दिखाए जाते हैं बिना रुके विलन्स की कटाई करते हुए। उसके बाद तुरंत विलन का इंट्रोडक्शन मिलता है, जो नॉर्मली फिल्म के फर्स्ट हाफ एक सस्पेंस बना के रखा जाता है। शुरू में हमें टाइगर एज रॉनी एक नेवी ऑफिसर वाला रूप दिखाया गया है। उसके बाद रॉनी और आयशा का एक रोमांटिक सीन्स और सॉन्ग्स और प्यार का ब्लॉसम होगा। और जैसे जैसे लगता है कि कहानी एक लव स्टोरी बन रही है, एंट्री होती है संजय दत्त और सौरभ सचदेवा के विलेनस ग्रुप की। और ये विलेन्स आयशा को टारगेट करते हैं एंड शायद उसे मार भी देते हैं और उसके होने के सभी प्रूफ मिटा देते हैं। और इसी इमोशनल ट्विस्ट के साथ कहानी का दूसरा हाफ स्टार्ट होता है फुल रिवेंज मोड के साथ। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल ये है कि संजय दत्त और सौरभ सचदेवा का कैरेक्टर आयशा से असली में जुड़ा कैसे है। और एक और ट्विस्ट, क्या आयशा वैसे भी एक्सिस्ट करती है या सिर्फ रॉनी के हेलुसिनेशन का हिस्सा है, क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में श्रेयस का कैरेक्टर खुद रॉनी से कहता है कि आयशा सिर्फ उसके दिमाग का इल्यूजन है। अब इसका जवाब ट्रेलर ही इनडायरेक्टली देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या आयशा का कैरेक्टर एक रियल होगा मूवी में या रॉनी की सोच ही होगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से कहानी सेकंड हाफ में शुरू होती है, जहाँ रॉनी फुल रिवेंज मोड में है और आयशा के गायब होने के बाद हमें एक बड़ा ही भयंकर ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। रॉनी मास्क पहने हुए कुछ लोगों को मारने के लिए निकलता है, जहाँ वो मारते मारते जंगल तक पहुंच जाता है एंड उसे मिलती है एक गाड़ी, जहाँ मे भी शायद आयशा हो सकती है, जिसको देख के वो रो पड़ता है एंड किसी इमोशन के साथ उसे शॉक लगता है एंड वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर ट्रेलर में रॉनी आयशा को ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प लेता है, लेकिन पुलिस उल्टा उसे ही पागल बना देती है, ये बोलकर कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑनेस्टली ये देखकर मुझे लग रहा था कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे याद आ रहा था एनिमल और गजनी का पार्ट। खैर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस और सिस्टम रॉनी के अगेंस्ट खड़े हो जाए तो उसका सच सामने कैसे आएगा। और सबसे शॉकिंग बात, ट्रेलर के कुछ शॉट्स में दिखाया गया है कि रॉनी की फोटोज भी बदल जाती हैं, जहां आयशा की जगह उसके दोस्त जिसे श्रेयस बड़े प्रे करने हैं दिखाई देते हैं। मतलब कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंगल भी लेने वाली है। पता नहीं आगे आगे क्या देखने को मिलने वाला है। अब आप भी बताओ कि आपको लगा कि आयशा का कैरेक्टर एक रियल होगा? मुझे तो नहीं लगा, बाकी मूवी में कुछ भी हो सकता है। अगर वो सच में एग्जिस्ट करती है तो पूरे गेम के पीछे संजय दत्त और सौरभ सचदेवा के कैरेक्टर्स हैं। कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर लिखना। ट्रेलर के लास्ट शॉट एक बड़ा क्लाइमेक्स बैटल की तरफ पॉइंट आउट करता है, जहाँ रॉनी विलन से टकराने से पहले उनके असली मोटिव का राज खोलता है। मुझे लगता है कि ये ट्विस्ट होगा कि विलन्स में कोई आयशा को चाहता होगा, और जब उसे पता चलेगा कि आयशा किसी और से प्यार करती है तो उसे उठा लिया होगा और मे भी उसे मार भी दिया होगा। और एक और लेडी देखने को मिलती है हमें, जो शायद आयशा की माँ होगी एंड एंडिंग में ये सारा ट्रुथ वही रिवील करेगी। बाकी हमें मूवी तो 5 सितंबर को देखने को मिल जाएगी, ये तो देखा जाएगा। बाकी ये था ओवरऑल बागी 4 का ट्रेलर, जो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। अब शायद मैंने कुछ स्पॉइलर भी दे दिए होंगे, तो ये देख लेना तुम। बाकी मुझे अपना ओपिनियन एंड थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये ब्रेकडाउन कैसा लगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।